हेलो एवरीवन। हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? हमने पहले भी बताया था, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेनर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन तो सभी लोग समझते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या है? एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन या विच इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। जिस भी बॉडी को हम थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। या यूं कह सकते हैं, द बॉडी आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। द ऑब्जेक्ट या बॉडी आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का जनरल मीनिंग है। अब प्रोजेक्टाइल कोई भी हो सकता है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दें या किसी एंगल पे थ्रो कर दें या हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें। किसी फर्श पे, रूफ पे बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है, दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ड्रॉप कर दें, ये भी हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। वर्टिकली ऊपर थ्रो कर दें, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन। बट जब किसी एंगल पे किसी स्पीड से किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, और बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्रीली मूव करे, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जनरल केस हमारा यही है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल की बात उसने बताई कि प्रोजेक्टाइल किसे कहेंगे। प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट which is projected या an object after its projection is known as projectile। तो सिंपल उस बॉडी को जिसको हम थ्रो कर रहे हैं उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? when an object, this projectile motion, an object which is projected the motion of an object। थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसका मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम ये कह सकते हैं when a body या an object is projected at an angle theta with the horizontal and it moves freely under gravity then its motion is known as is projectile motion। तो सिंपल डेफिनेशन है, समझ सकते हैं। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं हम लोग, तो एक जनरल एंगल थीटा पर किसी स्पीड u से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने किसी बॉडी को दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पे ऐसे थ्रो किया, दिस। थोड़ा सा और अच्छा इसको करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और हमने इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर दिया किसी इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसको हमने ओरिजिन मान लिया। इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आर बोथ लाइज
इन द सेम लेवल, एट द सेम लेवल। यहाँ कह सकते हैं दोनों कहाँ है, ग्राउंड पे हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ ये टकराती है जाके। तो ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हमने वाई डायरेक्शन मान लिया। और चूंकि ये एक प्लेनर मोशन का ही एग्जांपल है, ये भी लिख सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मोशन। जैसा कि हमने प्लेनर मोशन में बताया था कि प्लेनर मोशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, उसमें से ये एग्जांपल अभी बचा हुआ था पढ़ने के लिए। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मोशन। तो अगर प्लेनर मोशन का एग्जांपल है तो प्लेनर मोशन में जो भी हमने बातें बोली थी, प्रोजेक्ट जो भी हमने डिस्कशन किया था, वो सारी चीजें यहाँ एप्लीकेबल होगी। जब भी हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये अगर प्लेनर मोशन है तो हम दो रेफरेंस डायरेक्शन चूज कर लेंगे, एक एक्स और एक वाई, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो जाया करेगा। अब इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास है, u cos थीटा, और इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब x डायरेक्शन का कंपोनेंट, या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दिस u का इस तरफ कंपोनेंट जाएगा u sin थीटा, और इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इन y डायरेक्शन। सफिक्स में y यूज करेंगे, यहाँ x यूज करेंगे। तो ये दो कंपोनेंट इसके वेलोसिटी के हो गए, x और y कंपोनेंट। अब जैसा कि हमने प्लेनर मोशन में बोला था कि एवरी प्लेनर मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू टू रेक्टिलिनियर मोशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर यही एक प्लेनर मोशन है, और इसके मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके आसानी से चीजें सॉल्व किया करेंगे। इसको हम एक बार जहां जरूरत पड़ेगी वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस यूज करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी इक्वेशंस यूज करेंगे। और कौन सी इक्वेशंस, वही अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी है, v is equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as। किस डायरेक्शन में कब कहाँ अप्लाई करनी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब प्लेनर मोशन में जैसा हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की थी, वही चीज यहाँ अप्लाई होगी कि हम इसको दो स्ट्रेट लाइन मोशंस में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बॉडी जब मोशन कर रही है, इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो जी की डायरेक्शन किधर है, जी के हमेशा चाहे जहां बॉडी हो उस पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा करेगा, और वो उसका वेट होगा। तो ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, होल जर्नी, पूरी जर्नी में इस पर एक कंटिन्यूअस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स mg काम करता है। और फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो mg अपॉन m, तो g आ जाया करेगा। तो इसका मतलब है जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो g होगा। ऑलवेज किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, g। अब दूसरी बात समझिए, यही सब समझने वाली चीजें हैं, बाकी आगे बड़ी आराम से चीजें हुआ करेंगी। हमने बताया था जब भी मैं कोई थ्योरी में स्टार्ट करता हूँ, तो थ्योरी का मतलब, थ्योरी बिल्कुल मत समझिए आप लोग, थ्योरी ही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ इसी के अंदर है। ये सारी चीजें अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तो फिर न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप का हो, चाहे डेटाबेस हो, वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब बहुत आसानी से होगा। बस यही बेसिक्स है, एक एक पॉइंट हमें जानना है, और कैसे अप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशंस को, कैसे चीजें फाइंड आउट करेंगे, वो सब थ्योरी में ही होता है, और वही हम अप्लाई करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। तो थ्योरी इज नॉट ए थ्योरी, थ्योरी इज न्यूमेरिकल, क्वेश्चंस सब कुछ है। ओके, अब देखते हैं जी चूंकि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, ऑलवेज ड्यूरिंग द मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी काम करेगा। तो यही एक्सीलरेशन का जो एक दो कंपोनेंट्स के लिए हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा ड्यूरिंग द मोशन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अगर जीरो हो तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा।
एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स motion in x direction is a uniform motion and motion in y direction is a non-uniform motion। ये कह सकते हैं क्योंकि क्योंकि x y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कुछ है, एक्सीलरेशन काम कर रहा है, और y डायरेक्शन में g एवरेज ईच एंड एवरी पॉइंट, बट x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। y डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, तो जो x या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये याद रखिए। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स एक्सीलरेशन इन एच डायरेक्शन क्या है, जीरो। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट याद रखिए। और किसके बराबर होगी, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर हम अगर यहाँ पर जाके पहुंच गए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। हमने प्लेनर मोशन में बताया था, प्लेनर मोशन में अगर ये वेलोसिटी है यहाँ पर v, तो इसका एक x कंपोनेंट भी होगा और एक y कंपोनेंट। तो v का x कंपोनेंट अगर यहाँ पर जा करके ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाती है, कोई भी एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो v cos अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा v sin अल्फा। तो ये कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, v cos अल्फा। तो ये v cos अल्फा और u इनिशियल क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा, ये दोनों क्या होंगे अकॉर्डिंग टू फिगर इन दिस सिचुएशन v cos अल्फा इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो ये हमेशा इक्वल हुआ करेंगे। किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, यहाँ पर कुछ बीटा एंगल बना रहा होगी, इसका स्पीड कैसी होगी, टेंजेंट टुवर्ड्स टेंजेंट। यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें कर्व पे, तो स्पीड की डायरेक्शन बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, स्पीड नहीं वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वेलोसिटी जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, तो v cos बीटा v sin बीटा, तो v cos बीटा भी इसी के इक्वल होगा, सारे इक्वल हुआ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशंस यूज करना चाहें, कौन सी इक्वेशन, वही अपनी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, या v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सम में सफिक्स क्या लगाएंगे, x, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। यहाँ भी x, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, यहाँ पर भी लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, यहाँ एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो सारी इक्वेशंस में सफिक्स में क्या लग जाएगा, t में कोई सफिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि y डायरेक्शन, y डिस्प्लेसमेंट और x डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है। जितने टाइम में वो x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उतने टाइम में वो y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो t दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाए तो फर्स्ट इक्वेशन में ax की वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या, sx = ux * t, vx = ux, यहां से भी vx = ux ही आ जाएगा स्क्वायर कर दूंगे। ठीक है, x तो 0 हो गया। दैट मींस हम ये जान गए कि vx = क्या हुआ करेगा, ux, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास रहेगी डिस्प्लेसमेंट s इन x डायरेक्शन = इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू t, जो भी टाइम के बाद में डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर t टाइम, उसके लिए ये सीधा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इनटू टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे इक्वल हुआ करेगी। तो ये हमारी मोस्ट जनरल इक्वेशंस हो गई फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है,
अब आते हैं वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्वेशन हुआ करेंगे। अब हम चीज ये समझना चाहते थे कि हमने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक एनर्जी फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन है, और इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, वर्टिकल मोशन कैसा है? वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वर्टिकल मोशन कैसा है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सीलरेशन कुछ होगा। अब वो मैंने बोला क्या है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जी। हम अपने अकॉर्डिंग यूज किया करेंगे, कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है, वो जब हम यूज करेंगे इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में, डेरिवेशंस में, वही पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं इक्वेशंस कहाँ पर ए को माइनस लेते हैं, कहाँ पर प्लस लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हुआ करेगा। तो ये हमारा होगा वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन है, तो उसमें सारी इक्वेशंस हम यूज करेंगे, सारी इक्वेशंस यूज करेंगे। और किस तरीके से? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन इनटू टी प्लस हाफ ए इन वाई डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर, या फिर v इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू u इन वाई डायरेक्शन प्लस a इन वाई डायरेक्शन इनटू t, या अगली इक्वेशन है v स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू u स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन प्लस 2a वाई डायरेक्शन इनटू s वाई डायरेक्शन। यही इक्वेशन यूज किया करेंगे विद साइन, क्योंकि सब इसमें वेक्टर्स हैं एक्सेप्ट t। ये मैंने पहले भी बोला था प्लेनर मोशन में। तो मैग्नीट्यूड एंड साइन बोथ यूज करके इन इक्वेशंस को अप्लाई किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसलिए। तो ये तो हमारा एक प्लेनर मोशन को मैंने दो मोशन में ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन है, और वर्टिकल मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें एक्सीलरेशन है, उसमें ए की वैल्यू कभी प्लस माइनस कम होगी, वो हम इसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखा करेंगे। यही इक्वेशंस हमारी यूज होंगी सारे डेरिवेशन करने में, सारे क्वेश्चंस करने में, सब कुछ। इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा। अच्छा, अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि दिस इज द एक्स डायरेक्शन मोशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और जो वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन है, इसलिए वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ए प्लस है या माइनस है। ओके, प्लस माइनस जी कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू इन वाई डायरेक्शन। अब आप देखिए जरा कि ये जी जो है ऑलवेज इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है, दिस इज द जी, और ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको मैं पीछे अगर एक्सटेंड करूं इस तरीके से ये, तो आप देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है एक्स और वाई के बीच में, तो दैट मीन्स ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो जी का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, ये कितना एंगल बना हमारा दिस, ऐसे दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये है जी, जी का एक कंपोनेंट इधर जी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कि जी साइन थीटा, और एक इस पे परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस, ये यहां से यहां तक क्या रहेगा 90 डिग्री। ये हो गया जी कॉस थीटा। अब देखिए आप, जी साइन, जी के दो कंपोनेंट, एक जी कॉस थीटा है और एक जी साइन थीटा है, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इस पाथ के टेंजेंशियल है, तो एक कंपोनेंट इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जो ये कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल, जो यहां से चलना स्टार्ट किया था,
चलना तो इसने स्टार्ट किया था यू की डायरेक्शन में जिधर मैंने प्रोजेक्ट किया था, लेकिन ये जो कंपोनेंट है जी कॉस थीटा जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो हमेशा इसको ऐसे बेंड कराता जा रहा है। जाना इसको यहाँ पहुंचना था, लेकिन पहुंच कहाँ गया, यहाँ। पहुंचना यहाँ था इस टाइम पे, लेकिन ये कहाँ आ गया, यहाँ। क्योंकि ये कंपोनेंट इसको अपने पाथ से इस तरफ को डेविएट करा रहा है नीचे की तरफ। और ये जो कंपोनेंट है जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट दिस, इसी लाइन को मैंने पीछे से एक्सटेंड किया है, दिस कंपोनेंट जिसकी वैल्यू है जी साइन थीटा। ये क्या कर रहा है, ये जी साइन थीटा वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को दैट मींस स्पीड को डिक्रीज करा है। अगर ये इस तरफ को होता तो इंक्रीज कराता। तो ये वेलोसिटी इस तरफ को है, एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट जी साइन थीटा इसके अपोजिट है, तो इसकी स्पीड को लगातार डिक्रीज कराता रहेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड, ये जो एक्सीलरेशन है ये अपोजिट टू द वेलोसिटी है, तो उसको पीछे की तरफ खींचेगा और इसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता रहेगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता रहेगा और लास्ट में यहाँ पर जाकर के जीरो हो जाएगा। तो बात यहाँ पर यही समझनी थी कि दो कंपोनेंट जो एक्सीलरेशन के हैं इसकी वजह से दो फोर्स हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल। परपेंडिकुलर अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तो दिस फोर्स mg cos थीटा हो जाएगा, और mg यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो mg cos थीटा mg sin थीटा। ये फोर्स कंपोनेंट जो है इसको ऐसे बेंड कराएगा, इसलिए ऐसा पाथ है इसका। और ये कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो u है स्पीड के वेलोसिटी के किसी के भी कह सकते हो उसके अपोजिट है। वेलोसिटी के अपोजिट होने के कारण इसका जो है मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो इसीलिए ये वाला कंपोनेंट जो है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके डेसिलरेशन के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। यही बात हमने प्लेनर मोशन में कही थी, ये डायरेक्शन को चेंज कराएगा और ये कंपोनेंट इसको या तो एक्सीलरेट कराएगा या डेसिलरेट कराएगा। तो यहाँ पर क्या करा रहा है, डेसिलरेट। ठीक है, ये ऐसा केस है कि यहाँ पर डेसिलरेशन हो रहा है और इसकी स्पीड घटती जा रही है। तो वर्टिकल जो y कंपोनेंट है, जो हमारा u स्पीड इसकी डिक्रीज होती जा रही है और कहीं पर जाके जीरो भी हो जाएगी। तो अगर हम एक टॉप मोस्ट पॉइंट लें यहाँ ये, तो आप देखेंगे हमने अभी बताया हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन के अपोजिट कितना एक्सीलरेशन है g। तो ये g जो है इस वेलोसिटी के ये जो वेलोसिटी है u sin थीटा इसके अपोजिट है। तो वर्टिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली जाके किसी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, और केवल कौन बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जैसे इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट फिर से इसमें आ जाएंगे ऐसे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरीके से। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी जीरो हो गया, इसीलिए ये आगे बढ़ना कम कर दिया, आगे नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर आकर के फिर ये डाउन नीचे आने लगेगा। और ये फिर हर एक पॉइंट पे यही चीजें होंगी, दो फोर्स होंगे, एक डायरेक्शन चेंज करा रहा होगा और एक इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कराएगा। अब यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज कराएगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करा रहा है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा, इस चीज को हम लोग यूज किया करेंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, और यहाँ तक वो ऐसा ही रहेगा जहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। बट ये वाला कंपोनेंट डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, इसीलिए आगे बॉडी आगे बढ़ेगी नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, मैक्सिमम इसी हाइट तक जाएगी, और उसके बाद में फिर वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा और ऐसे नीचे चली आएगी। एक्स कंपोनेंट वही हमेशा बना रहेगा। ये पूरा सिनेरियो है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, अब इसी में हम लोग चीजें कुछ देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, उसको कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड, ये टाइम ऑफ जर्नी। मतलब ओ से ये ए पॉइंट मान लेता हूँ,
ओ से ए तक, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन जिसको माना है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, टी, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और दूसरा क्या नाम देंगे, टाइम ऑफ जर्नी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज कितनी हुआ करेगी इसका फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। और मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये जाता है, ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करने से ये जितनी हाइट तक कवर करता है इसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट बोलेंगे एच। तो कितनी हाइट तक ये जाएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो एच टी आर, इन तीन के फार्मूले हम डिराइव करेंगे, उनको याद रखना है। और जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, बॉडी जिस पाथ को फॉलो कर रही है उसकी इक्वेशन क्या है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के उससे हम ये फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि वो इक्वेशन किस शेप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक शेप है पैराबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये लोग हम लोग देखेंगे इसको कि ये वाला पाथ और इक्वेशन क्या है और वो इक्वेशन किस ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है। तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट किया करेगी, प्रोजेक्ट पैराबोला को। तो याद रखिए आप, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो इसका पाथ कैसा है, पैराबोला। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे, इनके फार्मूले प्रूव करेंगे और इस पाथ की इक्वेशन क्या है वो प्रूव करेंगे। और चार फार्मूले आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे केवल बेसिक जो हम कॉन्सेप्ट सीखे इससे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एसटीआर पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, एसटीआर फार्मूले पे। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आएगी उस पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम लोग करेंगे। और फिर इसी से रिलेटेड, इसी को यूज कर करके जनरल क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं अच्छे अच्छे जो आते हैं IIT JEE नीट या फिर एडवांस में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग इन सब के फार्मूले। थैंक यू।